बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप यूके में रहते हुए अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं और उसमें क्या क्या मुश्किलात होती हैं, उनमें कौन लोग कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते हैं, स्विच वीज़ा के क्या चार्जेस हैं, कौन सा वीज़ा स्विच हो सकता है और कौन सा वीज़ा स्विच नहीं हो सकता। ये आजकल आपको पता होगा बेशुमार लोग यूके में गए हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनकी जो स्पॉन्सरशिप थे या स्पॉन्सर्स थे उनके पास काम नहीं है और वो लोग इलीगल होने के में हैं। अगर वो इलीगल हो गए तो उनको वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा। उनके ख्याल में है कि क्या वो अगर हेल्थ केयर पे गए हैं तो लेबर पे गए हैं तो आईटी पे गए हैं तो किसी और वीज़े पे क्या वो स्विच हो सकते हैं भी कि नहीं हो सकते। तो मैंने समझा एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए इन लोगों को बताने के लिए जो इन मुश्किलात में है और उनकी हेल्प की जाए ये वीज़ाज़ लेने के लिए। तो मैंने आज ये जो है बनाई है वीडियो स्विच वीज़ा पे। अच्छा जी, स्विच वीज़ा क्या है? ये बेसिकली जो है आप अप्लाई करते हैं अपना चेंज करने के लिए, स्विच करने के लिए किसी भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के। अगर आप ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं किसी और वीज़ा पे, मीन्स आप स्टूडेंट पे हैं या किसी और चीज़ पे हैं, तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, वो कौन से लोग हैं? क्या आपके पार्टनर और चिल्ड्रन भी कर सकते हैं? तो आपको मैं बताता चलूँ कि जब आप स्विच करते हैं अपना वीज़ा तो आपके पार्टनर या चिल्ड्रन के ऊपर जो डिपेंडेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं होता, उसके लिए आपको अलहदा अप्लाई करना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसी वक्त करें। आप जब आपके पास जिस पे आप ऑलरेडी डिपेंडेंट आए हुए हैं उसकी एंड डेट तक आप इंतज़ार कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको IHS वगैरह पे करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, तो उसके चक्कर में आप अगर वेट करना चाहें तो तब आप कर सकते हैं। जब आपका जो पहला डिपेंडेंट वीज़ा है वो एंड हो तो आप करें, या आप उसी वक्त जब आपका जो मेन एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर रहा है, अपना वीज़ा स्विच कर रहा है, तो वो कर सकता है। अभी मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अपना वीज़ा हेल्थ केयर के या केयर वर्कर या सीनियर केयर वर्कर करेंगे तो आपके जो पार्टनर या चिल्ड्रन है, आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, वो आपके एज डिपेंडेंट इस पे स्विच नहीं हो सकेंगे। अब हम आते हैं कि वो कौन लोग हैं जो कि एलिजिबल है इसके लिए। तो एलिजिबिलिटी के लिए वो लोग जिन के लिए एलिजिबल होते हैं, अगर उनकी जो जॉब है वो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स मीट करे। सबसे पहले तो ये है कि स्पीक, रीड, राइट और अंडरस्टैंड इंग्लिश है। मीन्स आइल्स अगर आपके पास है, मीन्स अगर आपकी जॉब को चाहिए 4.5 नॉट लेस देन 4, तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं तो आपके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है आपको एलिजिबल होने के लिए? सबसे पहले तो ये है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आपकी जो कोर्स है वो कंप्लीट है। दूसरा ये है कि आपकी जो जॉब स्टार्ट डेट है वो आफ्टर फिनिशिंग ऑफ योर कोर्स हो। मीन्स अगर आपकी स्टडी है वो कंप्लीट हो जाए और उससे आगे जो है आपका जॉब शुरू हो जाए। या आप PhD करने गए थे और 24 महीने तक आपने PhD का वीज़े पे किया, आपने स्टडी किया, उसके बाद आप अपने वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि वो कौन लोग हैं जो कि स्विच नहीं हो सकते, अपने वीज़ा से अपना वीज़ा चेंज नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जो कि विजिट वीज़ा पे हों, शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा पे हों, पेरेंट ऑफ ए चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा हो। मीन्स वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के साथ एज उनके जो है ना आए हुए हैं, उनके बच्चे डिपेंडेंट हैं और वो पढ़ने आए हैं, 18 साल से कम है, तो उनके पेरेंट्स उनके साथ आए हैं एज अ लीगल गार्डियन, तो वो नहीं अप्लाई कर सकते। सीजनल वर्कर वीज़ा वाले लोग नहीं कर सकते। डोमेस्टिक वर्कर जो कि प्राइवेट हाउस होल्ड वीज़ा पे हों, वो लोग जो कि इमिग्रेशन बेल पे हों वो नहीं कर सकते, वर्क परमिट पे अपने आप को शिफ्ट नहीं कर सकते या स्विच नहीं कर सकते। या वो लोग जिनको परमिशन टू स्टे आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स, मींस फॉर एग्जांपल कंपैशनेट ग्राउंड्स पे उनको जो है ना परमिशन मिली हो, वो लोग जो है वो अपने आप को स्विच नहीं कर सकते। अब हम आते हैं कि आपने अगर वीज़ा एक्सटेंड करवाना है या स्विच करना है किसी भी, तो उसकी स्टैंडर्ड फीस क्या होगी। जबकि आप यूके में ऑलरेडी मौजूद हैं किसी और भी वीज़ा पे जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप अपना वर्क परमिट कन्वर्ट करा सकें, तो 3 साल के लिए 827 पाउंड पर पर्सन है। मींस मेन एप्लीकेंट और उसके जितने भी डिपेंडेंट होंगे 827 पाउंड देंगे। फिर अगर वो जो है मोर देन 3 इयर्स है तो उसका 1636 पाउंड पर पर्सन होगा। फिर आपको ये भी देखना है कि अगर आपके जो जिस वीज़ा पे मीन्स आप हेल्थ केयर पे थे तो आप किसी और वीज़ा पे जाना चाहते हैं
तो आपको IHS भी पे करना पड़ेगा 1035 पाउंड के मुताबिक। अब हम आते हैं कि आपको वो कौन से कितने फंड्स चाहिए होंगे, मेंटेनेंस फंड्स आपको अपने सपोर्ट करने के लिए जब आप अपना वीज़ा स्विच कर रहे हैं या यूके में रहते हुए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी प्रूफ नहीं देना मेंटेनेंस फंड्स के बारे में। अगर आपने दो चीज़ें की हुई हैं, पहली चीज़ तो ये है कि आप किसी भी लीगल वीज़ा पे थे जो कि वीज़ा 12 महीने का था और आप उस 12 महीने में यूके में रहे, और या दूसरा अगर आपका एम्प्लॉयर ये कह दे कि जी वो कवर करेगा फर्स्ट मंथ इन द यूके अप टू 1270 पाउंड की वो सपोर्ट करेगा अगर आपका वीज़ा स्विच हो जाता है, तो आपको मेंटेनेंस फंड्स शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि स्विच वीज़ा के बारे में थी। अभी वो लोग जो कि समझते हैं कि वो स्विच वीज़ा करना चाहते हैं और उनको कोई गाइडलाइन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर है हमारे स्टाफ के, उनके पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो मेरा व्हाट्सएप का मैसेज नंबर है 003247104687। इस पर आप अपना नाम लिखें, अपनी सिटी लिखें, आपकी क्वेरी के, अगर मैं समझूंगा कि आपको मुझे आके मिलना चाहिए या मेरे साथ मोबाइल पे बात करनी चाहिए तो मैं अपना पेमेंट मेथड बता दूंगा। वो पे करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, दफ्तर भी विजिट कर सकते हैं। इन दी एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ कि अभी हम इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे हैं, वो भी आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।